हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, पूरी अकाउंटेंसी। जैसे हम कोई भाषा सीखते हैं तो भाषा को डिवाइड करने के लिए, जैसे हमने टेंसेस सीखे इंग्लिश में, और अगर हिंदी में हमने सीखा, जो हम व्याकरण सीखा जिसे बोलते हैं, ऐसे ही पूरी अकाउंटेंसी को पूरी पूरी किताब, चाहे वह एक छोटे से दुकानदार की हो, चाहे एक बड़े बिजनेसमैन की हो, चाहे रिलायंस कंपनी के अकाउंट्स हो, किसी की भी अकाउंट हो, कैसे उसको लिखा जाता है वह बताने जा रहा हूं। पूरी अकाउंटेंसी को हम डेबिट या फिर क्या करते हैं भाई, क्रेडिट करते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो आज मैं आपको डेबिट एंड क्रेडिट का मीनिंग बताने वाला हूं, और डेबिट एंड क्रेडिट कैसे किया जाता है अकाउंट्स में वो बताने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो पहले जानते हैं डेबिट एंड क्रेडिट है क्या। पहले तो भाई ये समझिए कि डेबिट वर्ड, डेबिट एक्चुअली बोलते हैं हम डेबिट, और क्रेडिट ना तो डेबिट में आर आता है ना क्रेडिट में ही इसकी एब्रीविएशन बनती है। एक्चुअली में डेबिट एंड क्रेडिट जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। एक्चुअली में डेबिट होता है डेबिटर, जहां इसका मतलब होता है डेटर, जिससे हमने पैसे लेने हैं, और ये होता है क्रेडर, क्रेडर जो हमारा लेंडर है, जिसने हमें पैसे देने हैं। तो लैटिन एक लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी एक लैंग्वेज है, वहां से ये दो वर्ड को डिराइव किया गया है। अब देखिए इसकी डेरिवेशन भी निकल कर बाहर आ जाएगी। डी और आर, अब इसकी डेरिवेशन बनकर आ रही है डेबिट। ऐसे ही सी और आर क्रेडिट। तो पूरी अकाउंटेंसी में सभी अकाउंट्स को हम या तो डेबिट करते हैं या फिर हम क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट को लिखते हैं हम डी आर स्टॉप एब्रीवेट करके, और सी आर फुल स्टॉप। ठीक है, ये हो गई इसकी एब्रीवेशन। आगे जानते हैं कैसे किया जाता है। सर ये तो बता दिया आपने, डेबिट और क्रेडिट करना है, तो कैसे किया जाता है समझिए। दीज आर सब्जेक्टिव इन नेचर, दीज आर सब्जेक्टिव, कहने का मतलब भाई कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है। दीज आर सब्जेक्टिव इन नेचर। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, इसका हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। तो मैं बताऊंगा आपको कि कब डेबिट किया जाता है और कब क्रेडिट किया जाता है। पर उससे पहले आपको जो खास बात याद रखनी है डेबिट एंड क्रेडिट से रिलेटेड, वो ये है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड। जो आपको याद रखनी है, अपना लेफ्ट हैंड उठाकर देख लीजिए भाई, अपना लेफ्ट हैंड उठाकर देख लीजिए, डेबिट साइड है। और राइट हैंड साइड जो आपको याद रखना है, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। जो तुमको बात याद रखने वाली है, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। तो कोई भी हो, कोई कई बच्चे होते सर मैं तो लेफ्ट हैंडेड हूं ना, तो मेरा तो राइट लेफ्ट हुआ। भाई उनके लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं है, वो चाहे खपचू है। एक बच्चा मेरी क्लास में एक बारी बैठा था, मैं हंस रहा था, मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड, क्या तो लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड। वो हंसने लगा, कहते सर मेरा तो लेफ्ट राइट है ना। भाई उसके लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं है। आप रोड पर जो लेफ्ट साइड है तो उसको राइट थोड़ी बना दोगे तुम्हारे लेफ्ट हैंड हो जाने से। तो एक बात याद रखनी है, लेफ्ट वही रहेगा जो लेफ्ट में है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपने डेबिट एंड क्रेडिट से रिलेटेड याद रखनी है। अब कैसे डेबिट एंड क्रेडिट किए जाते हैं, अब मैं ये बताने जा रहा हूं। when to write debit, when to write debit, and when to write कब क्रेडिट लिखना है। वैसे समझ लीजिए भाई, डेबिट एंड क्रेडिट ये बिल्कुल दो जिस्म एक जान है। कहने का मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों होने चाहिए, जान भी होनी चाहिए, जिस्म भी होना चाहिए, तभी जान होगी। दोनों बराबर होंगे, बोथ शुड बी इक्वल। बस जीवन में याद रखना, बोथ शुड बी इक्वल।
अगर दोनों में से एक भी कम हो गया आपका क्वेश्चन गलत हो गया, आपकी जान निकल गई। दोनों बराबर होने चाहिए, बोथ शुड बी इक्वल होने चाहिए। डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा दोनों बराबर होंगे। ये खास खास बातें याद रखने वाली हैं कि लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट साइड होगी, और दोनों हमेशा बराबर होंगे। तो कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है, दिस इज सब्जेक्टिव। मैंने ऐसा बताया आपको, दिस इज सब्जेक्टिव, दिस इज सब्जेक्टिव। तो क्या सब्जेक्ट हैं, आज मैं आपको पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट बताने जा रहा हूं। दो सब्जेक्ट हैं कहने का मतलब, पहला है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट, एज पर द मॉडर्न अप्रोच डेबिट एंड क्रेडिट, एंड नंबर टू एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच। ये दो अप्रोच के अकॉर्डिंग हम भाई डेबिट एंड क्रेडिट करने वाले हैं। डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे एज पर दी मॉडर्न अप्रोच, एज पर दी ट्रेडिशनल अप्रोच। तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच क्या है? मॉडर्न अप्रोच को भाई अमेरिकन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। अमेरिकन अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच कहता है कि पूरी अकाउंटेंसी को, चाहे किसी की भी अकाउंटेंसी हो, चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो, पूरी अकाउंटेंसी को गेट डिवाइडेड इनटू दी 5 अकाउंट। 6 अकाउंट भी होते हैं, कॉन्ट्रा अकाउंट होता है, हम 5 अकाउंट लेंगे। तो पूरी अकाउंटेंसी को गेट डिवाइडेड इनटू दी 5 अकाउंट। पहला अकाउंट जिसमें से निकल कर आ गया मेरे पास एसेट्स। तो पहला अकाउंट अभी डेफिनेशन कर आए हैं प्रीवियस लेक्चर में। दूसरा अकाउंट है एक्सपेंसेस, दूसरा अकाउंट है एक्सपेंसेस। तीसरा अकाउंट है हमारे पास लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज। चौथा अकाउंट है मेरे पास कैपिटल, एंड पांचवा अकाउंट मैंने क्लासिफाई कर दिया इनकम। तो मेरे पास 5 अकाउंट है। मॉडर्न अप्रोच कहती है पूरे अकाउंट्स को, पूरी अकाउंटेंसी में जितने भी टाइप ऑफ अकाउंट बनाए जाते हैं सभी को 5 अकाउंट में डिवाइड कर लीजिए। पहला एसेट है, दूसरा एक्सपेंसेस है, और तीसरा लायबिलिटी, चौथा कैपिटल, एंड पांचवा इनकम हमारे पास अकाउंट। तो सर डेबिट क्रेडिट कैसे किए जाएंगे अभी बता देता हूं। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं भाई। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, आपने याद रखना है दोनों की नेचर डेबिट नेचर होती है, दोनों की नेचर होती है हमेशा डेबिट। तो कब डेबिट करने हैं? अगर इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट। क्योंकि दोनों की नेचर, अगर आपसे कोई नेचर पूछे कि एसेट और एक्सपेंस की नेचर क्या होती है, क्वेश्चन में इंक्रीज डिक्रीज नहीं बताया है, ये ज्ञान वाली बात है। अगर इंक्रीज डिक्रीज ना बताया हो तो आपने याद रखना है इन दोनों आइटम की जो नेचर है, नेचर इज डेबिट। हम मान के चलेंगे कि बैलेंस है हमारे पास, तो नेचर इनकी क्या है? एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर डेबिट नेचर होती है। अब मैंने बोला इंक्रीज हो रहे हैं एक्सपेंस तो क्या होगा भाई? डेबिट। मैंने बोला एसेट इंक्रीज हो रही है तो क्या बोलेंगे भाई? डेबिट। अगर मैं बोलूंगा डिक्रीज हो रहे हैं, ऑपोजिट बोलूंगा, क्योंकि इनकी नेचर क्या है? इनकी नेचर डेबिट है, तो ऑपोजिट बोलूंगा मतलब डिक्रीज बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? यस, क्रेडिट। तो एसेट एंड एक्सपेंस अगर डिक्रीज होंगे तो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। ऐसे ही बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए भाई, लेक्चर को स्टॉप कर लीजिए, चाहे फिर से बता देता हूं। एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर होती है डेबिट, तो इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, ऑपोजिट बोलूंगा डिक्रीज तो क्या हो जाएगा भाई? क्रेडिट। ऐसे ही लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम की जो नेचर होती है वो होती है क्रेडिट। क्या नेचर है? क्रेडिट नेचर है। अगर इंक्रीज बोलूंगा तो क्रेडिट ही होगा सेम डायरेक्शन में, अगर ऑपोजिट बोलूंगा तो नेचर क्या है? क्रेडिट। तो किसी की नेचर अगर क्रेडिट है, ऑपोजिट बोल दूं मतलब कि डिक्रीज बोल दूं तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। जो उसके नेचर के ऑपोजिट मतलब कि
एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर है डेबिट। अगर मैं डिक्रीज बोल दूंगा ऑपोजिट तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। इसकी नेचर क्या है भाई क्रेडिट। अगर मैं ऑपोजिट बोल दूंगा, ऑपोजिट मतलब कि डिक्रीज बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। यस तो यहां भी हम लिख लेते हैं भाई लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कैपिटल एंड इनकम। मॉडर्न अप्रोच इस क्लास में कर रहे हैं, अगली क्लास में ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर पूरा लेक्चर लगाएंगे। तो मैंने बोला इसको कैसे इंक्रीज और डिक्रीज। भाई अगर इंक्रीज मतलब कि सेम डायरेक्शन है तो क्या हो गया क्रेडिट, और ऑपोजिट बोल दिया मैंने तो डेबिट। तो मुझे एक बात समझ आई कि एसेट एंड एक्सपेंस अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट बोलना है, क्योंकि इनकी नेचर होती है डेबिट। इनकी नेचर क्या होती है भाई डेबिट। और लायबिलिटी कैपिटल और इनकम की नेचर क्रेडिट है, तो ऑपोजिट क्या हुआ डिक्रीज बोलूंगा तो क्या हो जाएगा ऑब्वियसली डिक्रीज बोलूंगा तो डेबिट हो जाएगा। आई थिंक आपको मॉडर्न अप्रोच समझ आई होगी। मैंने आज आपको फिर से बताता हूं क्या बताया। मैंने आपको बताया व्हाट मीन बाय डेबिट, व्हाट मीन बाय क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अकाउंटेंसी में सारी आइटम डेबिट होती हैं या फिर क्रेडिट होती है। फिर उसके बाद मैंने बताया डेबिट क्रेडिट का मीनिंग क्या है, कब डेबिट क्रेडिट करना है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है, दोनों इक्वल होंगे ये बताया। और दिस इज सब्जेक्टिव, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कुछ और डेबिट होगा और ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग कुछ और डेबिट क्रेडिट किया जाएगा किसी और अंदाज में। फिर मैंने बताया आपको पहली अप्रोच मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कैसे डेबिट एंड क्रेडिट किया जाता है। तो फिर से मैं इसलिए बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बार बार क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग पूरी अकाउंटेंसी को 5 अकाउंट में डिवाइड कर लिया। पहला एसेट, दूसरा एक्सपेंसेस। एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर होती है डेबिट। तो अगर मैं डिक्रीज बोल दूंगा तो ऑब्वियसली उल्टा बोल रहा हूं, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा डेबिट, डिक्रीज होगा क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल इनकम इनकी नेचर होती है क्रेडिट, तो मैंने अगर ऑपोजिट बोल दिया मतलब डिक्रीज बोल दिया तो क्या हो जाएगा डेबिट। तो दिस अबाउट दी होल स्टोरी फॉर टुडेज लेक्चर। अगली क्लास में हम ट्रेडिशनल अप्रोच जानेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच इतना इंपॉर्टेंट है, पूरी अकाउंटेंसी में हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच ही फॉलो करेंगे सब जगह। ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बुक कीपिंग में ट्रेडिशनल अप्रोच ही किया जाता है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट प्लीज़ बताएं मुझे कैसा आपको लग रहा है, क्या समझ आ रहा है। थैंक यू, बाय बाय।